आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन। 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया चुनाव प्रचार। बहुजन समाज पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। कांग्रेस ने 3 और उम्मीदवार घोषित किए। और कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने सोमवार से सभी स्कूल खोलने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर। निर्वाचन आयोग चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर मतदाताओं तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्चुअल रैलियों और घर घर जनसंपर्क का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना महामारी के संकट के दौरान लोगों को खाद्यान्न, सुरक्षा और रोजगार मुहैया कराया। मुख्य विपक्षी दल पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी लोग ये समझ चुके हैं कि उनकी नैया डूब रही है और इसलिए वे ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें और उनके गुंडा राज को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्री मोदी के साथ रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव योजनाओं का लाभ दिया है। श्री योगी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की ओर जाने वाले एक प्रमुख चौराहे का नाम भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर करने की भी घोषणा की। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल बरेली जिले के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से माफिया को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि कभी माफिया को देखते ही यूपी पुलिस भाग खड़ी होती थी, लेकिन आज पुलिस का सायरन सुनकर माफिया भाग खड़े होते हैं। श्री शाह ने शाहजहांपुर जिले में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने शाहजहांपुर और बदायूं में चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की महाप्रतिज्ञा वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा और खाद्य वितरण जैसी किसानों की अन्य समस्याएं हैं। उन्होंने सवाल किया कि राजनीतिक दल जनता के सामने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से ही जनता ने भाजपा को सत्ता से हटाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। राज्य में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस बीच 5वें चरण के चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। इस चरण के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन था। 5वें चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों
श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज की 61 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में कुल 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 25 उम्मीदवार प्रयागराज की प्रतापपुर सीट पर और सबसे कम 7 उम्मीदवार अयोध्या की मिल्कीपुर, बहराइच की पयागपुर, बाराबंकी की जैतपुर सुरक्षित, हैदरगढ़ सुरक्षित, बाराबंकी और सुल्तानपुर की सदर व कादीपुर सीट पर हैं। प्रदेश में छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। इस चरण के लिए कुल 849 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार को की जाएगी और बुधवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर 3 मार्च को मतदान होगा। नामांकन के अंतिम दिन कल संत कबीर नगर जिले में सपा के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुबोध यादव ने पर्चा भरा। वहीं बस्ती की महादेवा सुरक्षित सीट से सुभाषपा और सपा समर्थित उम्मीदवार दूधराम ने नामांकन दाखिल किया। इस बीच 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण के लिए कल गाजीपुर के जहूराबाद से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपना नामांकन किया। वहीं आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से भाजपा के मनोज यादव, फूलपुर पवई सीट से सपा के रमाकांत यादव और सर्व समाज जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप ने नामांकन दाखिल किया। मऊ जिले की मधुबन सीट से सपा के सुधाकर सिंह और मिर्जापुर की मड़िहान सीट से राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी के उम्मीदवार राम तीर्थपाल ने नामांकन दाखिल किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। बहुजन समाज पार्टी ने कल 9 उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की। पार्टी ने गोरखपुर की सहजनवा सीट से सुधीर सिंह, कुशीनगर के खड्डा से डॉक्टर निसार अहमद, तमकुहीराज से संजय गुप्ता, फाजिल नगर से इलियास अंसारी, देवरिया के रुद्रपुर से सुरेश कुमार तिवारी, बलिया के बैरिया से सुभाष यादव, बलरामपुर के तुलसीपुर से भुवन प्रताप सिंह, महाराजगंज जिले के नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी और सिसवा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी कल 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से मिर्जा शान आलम बेग, मुबारकपुर से परवीन मंडे और गाजीपुर की जहूराबाद सीट से ज्ञान प्रकाश मुन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए सरकार ने सोमवार से सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में बीते सोमवार से कक्षा 9वीं से 12वीं और डिग्री कॉलेज पहले ही खोल दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर में किया चुनाव प्रचार। बहुजन समाज पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। कांग्रेस ने 3 और उम्मीदवार घोषित किए। और कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने सोमवार से सभी स्कूल खोलने का किया फैसला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।